अगर आपको पुराने कानून के तहत लंबित मामलों की बात करें तो उनका क्या होगा, ये भी प्रश्न होगा। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वेद जैन साहब हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, और पंकज शाह जी हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जैन साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। लोग यही पूछ रहे हैं कि ये जो नया कानून लाया जा रहा है, नया बिल लाया गया है, इससे क्या बदलने जा रहा है एक आम आयकर दाता के लिए? देखिए अखिलेश जी, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये कानून आया है एक 1961 जो 64 वर्ष पुराना कानून है, जिसमें हर 64 साल में ज्यादा नहीं तो 60 से लेके 80 तक के अमेंडमेंट किए गए। जी। तो आप उस कानून को समझ सकते हैं कि कितना जटिल और कितना मुश्किल है। तो ये आम टैक्स पेयर के लिए एक कानून लाया गया है, एक सिंपल टैक्स लॉ बनाने के लिए। भारत 1961 में देश की इकोनॉमी बहुत छोटी थी, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बहुत छोटे कम थे। आज की डेट में लगभग 8.5 करोड़ के लगभग टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं। उन सबको ये टैक्स कानून समझ में आना चाहिए, सरल आना चाहिए। इसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि दो मीनिंग या दो से ज्यादा मीनिंग नहीं निकाले जा सके। कानून समझने में कई बार प्रोवाइजो होते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन डाल दी जाती है, कभी क्लॉज सब क्लॉज डाल दी जाती है। उससे क्या होता है कि कानून जटिल हो जाता है, जी। टैक्स पेयर समझने में मुश्किल पाता है, और या कभी कभी टैक्स पेयर एक की जगह दूसरा मीनिंग जो उसको सूट करता है वो निकाल लेता है। इसी तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि लैंग्वेज को वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करे। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या जो नया आयकर का कानून आज लाने की बात कही गई है, क्या इसमें कोई नया टैक्स लगाया जाएगा या कोई टैक्स में रिलीफ देने की बात है? देखिए, कोई नया टैक्स या टैक्स में रिलीफ जैसा तो कुछ नहीं है। जी। पर हाँ, पुराने कई जो कंफ्यूजन थे उनको क्लियर करने का प्रयास किया गया है। बहुत सारी क्लैरिटी लाई गई है, सर्टेनिटी लाई गई है। पुराने समय में 1960 का हमारा एक्ट था, जो मूल उसका शेड्यूल था 1960 का था, उसको बदल के आज के समय के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मुझे मेरे दादा या परदादा से कुछ मिलता था तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता था। पर वहीं नाना या परनाना की बात करें तो उस समय पुरुष प्रधान समाज के हिसाब से प्रथा बनी थी। अब उसको बदलाव करके कि मुझे नाना परनाना से मिलेगा तो वो भी मेरा जो है मेरे एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं रहेगा। इस तरीके के कुछ चेंज करे हैं। पहले जो ट्रस्ट कहा जाता था उसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। तो जिससे आज के समय के हिसाब से, आज की प्रचलित भाषा के हिसाब से इस बजट को आज का रंग दिया गया है। डिजिटल के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया और हर जगह डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल प्रोविजन, डिजिटल तरीकों को शामिल किया गया है। तो ये पुराने बजट का नया अवतार है। जी। वैसे सर, आपके पास जाते जाते जो डिजिटल की बात कर रहे थे, क्रिप्टो को लेकर काफी चर्चा होती है, तो क्रिप्टो को लेकर कोई स्पष्टता हो पाई है क्या? देखिए, क्रिप्टो को लेके हमने 2 साल पहले अमेंडमेंट इनकम टैक्स में कर दी थी, क्योंकि एक समस्या बनी हुई है कि क्रिप्टो को हमने अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में चर्चा पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकम टैक्स में बहुत क्लैरिटी कर दी थी कि क्रिप्टो के इनकम को 30% पे टैक्स किया जाएगा, इसमें कोई टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। और इसी की रिपोर्टिंग के बारे में भी काफी सख्त कानून बनाया है कि जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उनको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह फाइल करने पड़ेंगे जिन लोगों ने क्रिप्टो में डील किया है। और वही प्रोविजन इसमें जो अभी इनकम टैक्स बिल बनाया है उसी के अंदर रखा है। एक जो चेंज किया है वो डेफिनेशन में हमने वाइडन करके डिजिटल वाले के लिए, उसमें जो हमने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वगैरह उनकी इनकम को भी इसके अंदर दायरे में लाने की कोशिश की है। तो सोशल इन्फ्लुएंसर। जी जी, जाते जाते पंकज जी, संक्षेप में आपसे, जो एक ये कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक की अगर आयकर है, आप आमदनी, तो आपको आयकर नहीं देना होगा, लेकिन 12 लाख 1 रुपया आपकी अगर आमदनी होगी तो आपको देना होगा। ये बात कुछ सांसद भी कह रहे थे, इस पर अगर संक्षेप में आप स्पष्टीकरण दे सकें। ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है कि 12 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं है, पर अगर 12 लाख 1,000 रुपए आपकी इनकम है तो आपका टैक्स कभी भी 1,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लगभग लगभग 12 लाख 70-75 हजार तक जो है ये रिलीफ आदमी को मिलेगी। तो ये इस प्रकार की जो समस्याएं लोगों की अपेक्षित थी, सरकार ने बजट में पहले से इसका मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान है। ठीक है, और लॉजिकल भी है। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि 12 लाख, अगर 100 रुपया 12 लाख 1,000 है तो आपका टैक्स 1,000 से अधिक नहीं हो सकता। जी।